हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सम सॉल्व करने जा रहे हैं नंबर 8, पेज नंबर है 60। ओके, नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांटना है जो भी प्रॉफिट लॉस होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी आपको सिर्फ क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है इस सम के अंदर। ओके, नाउ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया है उन्होंने, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो देख लेते हैं हम लोग। इंश्योरेंस तो कहाँ पर आने वाला है, इंश्योरेंस प्रॉफिट और लॉस के अंदर आने वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में आएगा। बोला है कि एडिशन ऑफ ₹20,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018, यानी कि ये जो 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है हमको, वो ईयर एंड पे है, 31 मार्च को 50,000 का है। पर इस 50,000 में 20,000 का एक लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा है जो हमने 1 जुलाई को ख़रीदा था। तो 50 में से 20 गया तो बचा 30, यानी 30,000 वाला बहुत पुराना है, वो पहले से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जो 20,000 का है वो नया है, वो हम लोग ने 1 जुलाई को ही ख़रीदा है। ओके, इसके ऊपर आगे क्या एडजस्टमेंट आता है वो देखते हैं हम लोग। फिर दिया है सैलरीज आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस के अंदर। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट प्रॉफिट और लॉस, फर्नीचर असेट्स, डेटर असेट्स, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में आता है। ओके, उसके बाद 10% बैंक लोन दिया है टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, तो बैंक लोन लाइबिलिटीज़ में आता है और उस पर हिडन एडजस्टमेंट है, 10% निकालना है अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो वो सॉल्व करते वक्त देखते हैं हम। इंटरेस्ट आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस के अंदर और बिल्स पेबल आ जाएगा लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। अब इसके साथ एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है क्योंकि उन्होंने बोल दिया ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है वो दे दिया ऑलरेडी। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, तो इंश्योरेंस पे हम क्या करेंगे, टिक करके लेंगे। तो हमारा इंश्योरेंस ये रहा पहला, उसके अमाउंट पे हमने टिक कर लिया है। ओके, नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%, तो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे भी क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो चलो टिक कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा और फर्नीचर ये रहा, दोनों पे टिक कर लिया। उसके बाद एडजस्टमेंट में बोला है राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 5% ऑन संडे डेटर्स, यानी डेटर्स पे 2 टिक करना है, एक 1000 के लिए और एक 5% के लिए। क्लोजिंग स्टॉक का तो कहीं पे टिक आने वाला है नहीं, तो सारे एडजस्टमेंट हुए, ये टिक कर लेते हैं हम लोग। डेटर्स पे डबल टिक, लेट्स सी डेटर्स कहाँ है हमारा, ये रहा डेटर्स, इस पर डबल टिक करना है। बैड डेट्स है क्या, नहीं है, ठीक है, तो कोई टिक करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस सम को। कॉलम ड्रॉ कर लेना है आपको। ओके, तो फर्स्ट हम लोग डेबिट साइड का पोस्टिंग करेंगे। तो डेबिट साइड में पहला दिया हुआ है इंश्योरेंस, वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस पर टिक किया है हमने इसलिए अमाउंट अंदर लिख लेंगे 15,000 और एक लाइन छोड़ देना है हम लोग को। नेक्स्ट दिया लैंड एंड बिल्डिंग, वो असेट्स में आने वाला है, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट दिया है उसका 50,000, सीधा जो आउटर कॉलम में दिया है उन्होंने वही लिखना है हमको यहाँ पर। याद रखो, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट आता है कि ये 2 कॉलम मतलब ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। इधर लिखा है डेबिट, मतलब यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या है, डेबिट है। ये आधा डेबिट और ये आधा क्रेडिट है। ये जो अमाउंट है अंदर का, ये इनर कॉलम कहलाता है और ये आउटर कॉलम। इनर कॉलम प्लस माइनस करने के लिए होता है, उसका फिर फाइनल अमाउंट बाहर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये अमाउंट को भी हम लोग टोटल करते हैं हमेशा, आउटर कॉलम वाले को, ठीक है। यहाँ पे आउटर कॉलम को टोटल करेंगे हम लोग, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो ये इनर आउटर है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये पूरा पार्ट डेबिट है, ये पूरा पार्ट क्रेडिट है, ठीक है। तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 50,000, उसके बाद उस पर टिक करना है, तो इनर कॉलम में लिख करके एक लाइन छोड़ना है हमें। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फिर है सैलरीज, तो 2 सैलरीज लिख लेंगे हम लोग, 2 सैलरीज। सैलरी पे कुछ टिक नहीं है तो सीधा बाहर लिख लेते 5,000। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो भी बाहर ही लिख लेते हैं,
उसका अमाउंट है 2500। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है इंटरेस्ट, वो भी यहीं पर आएगा क्योंकि डेबिट में ही दिया तो डेबिट में ही लिखेंगे अमाउंट, इंटरेस्ट 1000। फिर फर्नीचर दिया है, असेट्स में आ जाएगा फर्नीचर, उसका अमाउंट 40,000 इनर कॉलम, टिक किया है इसलिए एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर भी यहीं पर आएगा, डेटर्स, उस पर डबल टिक है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू डबल टिक वैसा लाइन छोड़ेंगे हम। डेबिट साइड ख़त्म, क्रेडिट साइड में कैपिटल दिया है, मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा हम लोग कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज़ में लिख लेते हैं जैसे 11th में करते थे। कैपिटल अकाउंट, सिर्फ नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करना होगा या नेट लॉस जो भी आएगा। नाना, अमाउंट दिया हुआ है नाना का 50 और नानी का भी 50,000, तो 50,000 एक लाइन छोड़ देंगे नेट प्रॉफिट के लिए या नेट लॉस के लिए। फिर नानी 50,000। ओके, फिर वो अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। अदरवाइज़ हम करते क्या थे, यही करते थे कि पीसी बना देते थे, पीसी के अंदर यहाँ लिखते थे बाय बैलेंस सीडी बीडी 50,000। यहाँ तो कुछ आने वाला नहीं है, डेबिट में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। नेट प्रॉफिट जो आता है यहाँ लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, वो ऐड होता, ऐड होके वही अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होता, वही अमाउंट फिर यहाँ लिखते थे हम लोग। तो हमने क्या किया, इस बार यहीं सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट दिया है 10% बैंक लोन, तो यहाँ लिख लेते हैं उसको 10% बैंक लोन, उसका अमाउंट दिया हुआ है 30,000 इनर कॉलम में क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है और वो हिडन एडजस्टमेंट ऑन द स्पॉट सॉल्व करना रहता है, तो अभी कर लेंगे सॉल्व। 10% निकालने के लिए कहा है इस 30,000 के ऊपर, तो 30,000 का जो अमाउंट है, वर्किंग नोट हम लोग कुछ रफ पेज है वहाँ पे कर लेते हैं। तो अमाउंट है 30,000, उसके ऊपर 10% निकालना है कितने मंथ्स के लिए, तो 1 अक्टूबर कहा है उन्होंने 2018 और हमारा जो साल ख़त्म हो रहा है वो 31 मार्च है 2019, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का है, 6 मंथ, तो 6 मंथ का ही निकालेंगे सिर्फ आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो 10101010 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा बचा कितना है 3000 और 2 से डिवाइड कर देना है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आप हाफ यानी कि 1500 आ जाएगा। ठीक है, देख लो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 बचा 1 रिमेनिंग 10 और 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0 1500। ठीक है, तो 1500 आ रहा है आंसर। तो ये इंटरेस्ट है क्योंकि बैंक से कर्जा लिया है 10% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। लास्ट टाइम आपको बोला था मैंने, घर पे बाहर करो, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, जो भी कैलकुलेट करके निकालेंगे हम। तो 1500 आ गया। ठीक है, ऐड करके आउटर कॉलम में 31,500। ये क्या था आपका, लाइबिलिटी था, कर्जा था। कर्जा कितना था बैंक से, 30,000 का, 30,000 का, और वो इंक्रीज़ होके कितना हो गया 31,500। ठीक है, कर्जा बढ़ा तो टेंशन बढ़ा, तो फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान है ना, तो कहाँ पे जाना चाहिए, ये लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, उसका ये रहा डेबिट साइड, तो यहाँ लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंट 1,500। अभी इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये इस इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट ऐड करके भी दिखा सकते हैं इनर कॉलम में, या तो जैसे मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया तभी भी चलेगा, मार्क्स मिलता है। ठीक है, एक क्या कर सकते थे, ये 1,000 अंदर आ जाता, उसमें ऐड 1500 करते, आउटर कॉलम में दिखाते 2,500, बट ये भी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है बैंक लोन के बाद इंटरेस्ट, और वो क्रेडिट साइड का है, तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। क्रेडिट का है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। अमाउंट दिया हुआ है 1,500। ठीक है, ये इंटरेस्ट समझा ना आपको, ये कैसे, लाइबिलिटीज़ बढ़ा तो नुकसान हुआ आपका, इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में गया। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्स पेबल दिया है तो लाइबिलिटीज़ में ही आएगा वो, बिल्स पेएबल। अमाउंट दिया है उसका 8,000। ख़त्म हो गया पोस्टिंग हमारा। अब एडजस्टमेंट करना है हमको। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी।
अमाउंट दिया है 34,500, 34,500। आफ्टर दैट नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2018 से हमने इंश्योरेंस स्टार्ट किया और हमारा ईयर एंड तो 31 मार्च 2019 है, यानी कि एग्जैक्टली 12 मंथ्स हो रहा है ये। और इंश्योरेंस उन्होंने पेड किया है 15 मंथ्स का। इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया है वो है 15,000 और ये दिया है 15 मंथ्स का। तो हमको तो सिर्फ 12 मंथ्स चाहिए ना। 15 मंथ्स का 15,000, तो 12 मंथ्स का बच्चा भी बताएगा कितना, 12,000। क्लियर। 3 मंथ्स का ज़्यादा पेड किया है ना हमने। 15 मंथ्स का 15,000, यानी हर महीने का 1,000 हुआ कि नहीं। तो हमको तो 12 मंथ्स का ही चाहिए, 12 मंथ्स का 12,000 आना चाहिए। तो 3,000 ज़्यादा भर के रखा है हमने, तो इंश्योरेंस में जा कर के लिख देंगे हम लोग लेस प्रीपेड, ज़्यादा दिया है हमने 3 मंथ्स का 3,000, तो आउटर कॉलम में आना चाहिए 12,000। 3,000 ज़्यादा दे के रखा है, मतलब अगले साल भी 3 मंथ्स तक तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस कवर करेगी, पर हमसे पैसा नहीं मांगेगी। क्यों? क्योंकि हमने एडवांस में दे के रखा है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं तो वो हमारा असेट्स है, टेंशन रहता तो लाइबिलिटी लिखते हैं। तो असेट्स में लिख देंगे प्री पेड इंश्योरेंस। कितना ज़्यादा दे के रखा है, 3,000 ही ज़्यादा दिया है। ठीक है। उसके बाद डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% लेस 10% डेप्रीसिएशन। 50,000 पर अगर आप डायरेक्ट निकाल देते हो तो रॉन्ग हो जाता है वो। तो उसके पीछे आपको क्या करना है, देखो ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअल में लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपका 50,000 का 31 मार्च 2019 को इतना है, लेकिन एक्चुअल में इसमें 2 लैंड एंड बिल्डिंग है। एक तो 20,000 का ख़रीदा है आपने, जो नया ब्रैकेट में लिख के दिया था क्वेश्चन में कि 20,000 का आपने 1 जुलाई को ख़रीदा है 2018 में। तो 50 माइनस 20 बचा कितना आपके पास, 30। ये पहले से है आपके पास, यानी कि साल शुरू होने के पहले से 1 अप्रैल 2018 से है आपके पास। ठीक है, इट इज़ अज्यूम्ड। तो अब आपको निकालना है इस पर कितना परसेंट, 10%। तो 30,000 पे 10% निकालेंगे हम, और पूरा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, पूरा 12 मंथ्स हो रहा है ना, अप्रैल से मार्च। 12 आउट ऑफ 12 लिखने की ज़रूरत नहीं, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने। सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3,000। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 20,000 10%, बट आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का मंथ का डिफरेंस कितना है। जुलाई से लेकर के मार्च 9 मंथ्स होता है, तो 9/12। ठीक है, क्योंकि अप्रैल मई जून ये 3 कट किया, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 में से 3 कट किया तो 9 मंथ्स क्लियर पता चलता है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 से 20 जाएगा, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, और ये 2 0, 500। तो 500 इंटू 3 करना है 1500, तो दोनों को प्लस करना है हमको, तो आएगा हमारा 4,500 टोटल डेप्रीसिएशन। ठीक है, समझ में आया आपको ये टोटल डेप्रीसिएशन कैसे आया यहाँ पर। तो टोटल 50,000 का था लैंड एंड बिल्डिंग, पर 2 है, एक 30 का एक 20 का। 30 वाला पुराना है तो उस पर डायरेक्ट 3,000 आ जाएगा 10%। 20,000 का भी 10% 2,000 आता है, पर हमको सिर्फ 9 मंथ्स के लिए निकालना था, तो 1,500 आया। दोनों ऐड करके 4,500 डेप्रीसिएशन हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर। 4,500 माइनस करने के बाद में आउटर कॉलम में आ जाएगा 45,500, है ना। 50 में से 5 गया तो 45 होता है, पर हमको 500 थोड़ा कम लेस करना है, तो 45,500 हो गया। अब इस डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, आपका असेट से ये जिसका वैल्यू 50,000 था, जो कि हो गया 45,500 कम हो गया, तो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम। फ़ायदा कि नुकसान, नुकसान हो गया ना, लॉस हो गया ना। लॉस हो गया तो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, एक कॉमन हेडिंग दे देते, टू डेप्रीसिएशन। कॉमन हेडिंग क्यों, क्योंकि 2 डेप्रीसिएशन है अपने पास। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग का है,
जो कि अभी अभी पता चला 4500 है, और दूसरा किस पे निकालना है, फर्नीचर, इस पे निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे बोला कितना डेप्रिसिएशन है हमें, 5%, तो लेस 5% डेप्रीसिएशन। 10% कितना, 4000 आता है, तो 10 का हाफ 5% यानी कितना आएगा, 2000। ठीक है, ये हैबिट आपको अच्छे से है पहले से, तो माइनस करके 38,000। फिर फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ, 40 के बदले 38, तो लॉस हो गया, तो इधर आना चाहिए P&L के डेबिट में, 2000 का लॉस है, 456,500। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं हम लोग, राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स। तो ये रहा डेटर, बोल रहा है कि लेस करो बैड डेट्स, 1000 का कर देते हैं हम 25,000। फिर बोल रहा है RDD भी निकालो 5%, और डूबने वाला है 5% RDD, तो इसका 5% निकालना है हमको, 25,000 का 5%, 25,000 का 10% कितना आएगा, 2500, तो 5% कितना आएगा, 1250। ठीक है, माइनस कर लेते हैं हम लोग 23,750। सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं हम लोग, इसका लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आना ही चाहिए। टू बैड डेट्स, एक तो 1000, ये जो लॉस हुआ वो, उसमें ऐड RDD का 1250, टोटल मिला के 2250 का लॉस। लास्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है जो कि बनाया ही नहीं है, और एक असेट्स में आता है जो कि बनाया है। तो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 34,500। सारे एडजस्टमेंट फिनिश्ड, ख़त्म। तो चलो क्लोज़ कर लेते हैं हम लोग इसको, देखते हैं टैली होता है कि नहीं। तो कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, P&L का, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा साइड, क्रेडिट ही ज़्यादा है। तो इसको क्लोज़ करेंगे 34 + 1 35, और ये 1000 36, तो थोड़ा नीचे क्लोज़ करना है अपने को। 36,000। ओके, अभी यही अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे पैरेलल, 36,000। ठीक है, अब इसको इनर कॉलम में फाइंड आउट करना है हम लोग और डिस्ट्रीब्यूट करके देना है टू नेट प्रॉफिट CD। नाना नानी को हमको क्या करना है, नानी को डिस्ट्रीब्यूट करके देना अमाउंट, इक्वल पार्टनर है ना दोनों, नाना नानी क्वेश्चन में बोला है, तो पहले अमाउंट तो निकाले। तो ये सब ऐड कर लेते हैं, उसमें से फिर माइनस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो कर लेते हैं फटाफट, 0 0 0 0 0 और ये 0, तो 0 0 0 0 0 5 और 5 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड 1 1 5 6 6 और 5 5 10 16 17 18 18 में 2 ऐड करेंगे, 20 का 0 2 2 2 4 2 2 4 5 9 10 11 12 13 13 14 15 21 में 5 ऐड करेंगे, तब जाके 26 होएगा, और 2 ऊपर जाएगा, और 2 और 1 तो हो गया 3। है अमाउंट आना चाहिए 5250, तो टेक्स्ट बुक में दिया है 5250, इसको अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है 5250 को। तो 5250 का आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2625 2625। ये ऐड कर देंगे यहाँ पर, ऐड नेट प्रॉफिट 2625, ऐड नेट प्रॉफिट 2625, आउटर कॉलम 52,625 52,625। ओके, अब ये सब ऐड करके टैली होना चाहिए, ये तो ख़त्म, ये टैली करेंगे हम लोग। तो चलो 5 5 10 0 1 2 2 4 1 5, फिर 6 6 12 12 और 5 17 का 7 1 गया ऊपर, 1 2 3 4 5 6 और 8 14 का 4, कैरी फॉरवर्ड 1 1 5 5 10 11 12 13 14 144। टेक्स्ट बुक में दिया है 144 750 दिया है, करेक्ट है। तो इसको भी देख लेते हैं, अंडा 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 5, तो ये आ गया 5, देखो 5 आ रहा है,
फिर 5 और 7 और 5, 5 और 10 और 7 17, ऊपर गया 1 1 5 6, 6 और 8 12 14 14 15 16 17 18 19 20 4 का 4, ऊपर गया 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हो गया टैली। चलो दैट्स इट, ये था पूरा सम जो हमने सॉल्व किया, जिसमें सिर्फ P&L और बैलेंस शीट बोला था, तो वो टैली हो गया हमारा। बाय बाय, टेक केयर।